हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपके अपने इस चैनल पर। ठीक है, यूज ऑफ इंट्रोडक्टरी। इसमें हम पढ़ेंगे, आज हमारा इंग्लिश स्पोकन का दिन है जिसमें हम 15th डे है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे 15th डे इंग्लिश में। इसमें क्या पढ़ेंगे, यूज ऑफ इंट्रोडक्टरी का मतलब क्या है, इट देयर हियर। इट देयर हियर के यूज पढ़ेंगे, इससे कुछ स्मॉल सेंटेंसेस बनेंगे पढ़ेंगे जो हमारे डेली लाइफ में स्पोकन इंग्लिश में बोलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बोलते हैं। तो इससे क्या होगी, आपकी प्रैक्टिस भी होगी और आपकी जो स्किल्स है इंग्लिश बोलने की वह भी इम्प्रूव होगी। तो आइए हम शुरू करते हैं। पहला भाग एक। ए में क्या पढ़ेंगे, हम इट के बारे में, पहला इट के बारे में पढ़ेंगे, फिर देयर के बारे में पढ़ेंगे, फिर हेयर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इट के बारे में पढ़ते हैं। तो यूज ऑफ इट। इट का मतलब क्या है, कोई अर्थ नहीं होता। सिंपल सा जानते हैं, इट का कोई अर्थ नहीं होता बच्चों। इट का कोई अर्थ नहीं, जिसको बोलते हैं इम्पटी इट, मतलब खाली इट है। तो सबसे पहले इसका प्रयोग समझेंगे, कहाँ होता है। देखिए, मौसम के बारे में बताने के लिए, या समय बताने के लिए, या मैं बोलूँ कॉमा वजन बताने के लिए, या मैं बोलूँ तापमान या दूरी और अन्य प्राकृतिक घटना को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। तो इट का प्रयोग मैं कहाँ करूँगा, जैसे मुझे मौसम के बारे में बताना है, जैसे मुझे समय, कोई मुझसे समय पूछ लिया, ठीक है, उसके बारे में बताना है, या मैं बोलूँ कि वज़न, वेट कितना है, तब मैं ईट का प्रयोग करूँगा। या मैं बोलूँ तापमान बताना, टेम्परेचर, या मैं बोलूँ कि डिस्टेंस बताना है, ठीक है। और अन्य प्राकृतिक जो हमारी नेचुरल रूप से घटनाएं घटती हैं, इवेंट जो घटते हैं, इवेंट, उनको मैं क्या बोलूँगा, घटनाएं घटती हैं, तो उनके लिए मैं इट का प्रयोग करूँगा। ठीक है, नोट बात को क्या रखना है याद, इट का प्रयोग जानवर, कॉमन निर्जीव, कॉमन पदार्थ, देश व शिशु के लिए भी होता है। अगर मैं जानवर की बात करूँ और पदार्थ की बात करूं, निर्जीव पदार्थ कैसे, नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। और मैं एक बात करूं देश के, अपने कंट्री या शिशु, इन सब के लिए मैं भी इट का प्रयोग करूंगा। इससे कुछ एग्जाम्पल बनते हैं, आइए मैं उस एग्जाम्पल को समझूंगा ताकि मैं उसी एग्जाम्पल के माध्यम से कुछ सेंटेंस बोलूँगा और हम अपनी स्पोकन इन इंग्लिश को ऐसे ऐसे इम्प्रूव भी करता चलूँगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, देखते हैं मॉडल ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंसेस का कैसे निर्माण होगा, वो भी इट के अकॉर्डिंग से। आज बहुत ठंड है, तो क्या बोलेंगे, इट इज़ वेरी कोल्ड टुडे। जैसे हमारे घर में बहुत ठंडी पड़ती है, जैसे, ठीक है, तो हम हिंदी में तो बोलते हैं आज बहुत ठंड है, लेकिन मुझे उसको अब इंग्लिश में बोलना है, क्योंकि अब आप जब इंग्लिश की हैबिट डालेंगे तो आपकी इंग्लिश की हैबिट इंप्रूव होगी। ठीक है, तो इट इज़ वेरी कोल्ड टुडे, तो हम यहाँ पर ठंडी के बारे में बता रहे हैं, मौसम के बारे में बता रहे हैं, तो यहाँ पर इट का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर कोई इट का अर्थ आया, इट का मतलब कोई अर्थ नहीं होता है प्यारे बच्चों, ना कि यह ना वह, कुछ नहीं होता। सिर्फ इट का मतलब है सेंस के अकॉर्डिंग लगाएंगे, वो भी कहाँ, जहाँ पर ये सेंस दिखेगा। जैसे अब मैं बोलूँ आज बहुत ठंड है, मतलब कि मैं मौसम के बारे में बता रहा हूँ, तो यहाँ पर इट का प्रयोग करूँगा। है का मतलब इज आएगा, बहुत की इंग्लिश क्या होगी, वेरी, और ठंड का मतलब क्या था, कोल्ड, आज की क्या होगी, टुडे। तो इट इज़ वेरी कोल्ड टुडे। अब 7 बजे हैं, इट इज़ 7 o'clock नाउ। आज बहुत गर्मी है, तो यहाँ पर गर्मी के बारे में बता रहा है। यहाँ हमने किसी के बारे में बताया, समय के बारे में। अब अगला क्या है, आज बहुत गर्मी है, इट इज़ वेरी हॉट टुडे। इट इज़ वेरी हॉट टुडे। अगला क्या है, अंधेरा हो रहा है, इट इज़ गेटिंग डार्क। आज मौसम बहुत सुहावना है, यहाँ भी हम मौसम के बारे में बता रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, इट इज़ वेरी प्लीजेंट टुडे। कल रात बादल छाए हुए थे, इट वॉज क्लाउडी लास्ट नाइट। क्या बोलेंगे, इट वॉज क्लाउडी लास्ट नाइट, मतलब कि कल रात के समय के बारे में मैं बता रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर इट का प्रयोग होगा। अब था है, थे क्या आता है, वाज, इट के साथ क्या लगता है, वाज। इट वाज क्लाउडी मतलब क्या होता है, बादल, लास्ट नाइट मतलब कल रात। मेरे घड़ी में 10 बजने में 5 मिनट हैं, तो क्या बोलेंगे इसको इंग्लिश में, कैसे बोलेंगे कि इट इज़, है का मतलब क्या है, इज आएगा, इट इज़ 5 minutes to 10 बाई माई वॉच। तो मेरे घड़ी में 10 बजने में 5 मिनट है, तो मतलब क्या होगा, इट इज़ 5 minutes to 10 बाई माई वॉच। बाहर वर्षा हो रही है, तो जैसे बताता हूँ कि जैसे कभी बारिश हो रही होती है, तो हमारे घर की फैमिली, हमारे फैमिली के लोग पूछते हैं कि बाहर वर्षा हो रही है, कहते हैं बाहर वर्षा हो रही है, मत जाओ। तो हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे कि इट इज़ रेनिंग आउटसाइड। प्यारे बच्चों क्या बोलेंगे, इट इज़ रेनिंग आउटसाइड।
अब देखिए, अब आइए हम भाग बी में पढ़ते हैं। हमने इट के यूज पढ़ लिए, इट का प्रयोग पढ़ लिया, उसके कुछ एग्जांपल पढ़ लिए, तो समझ में आ गया कि इट का प्रयोग कहाँ करना है। अब आइए हम देखते हैं भाग बी। भाग में क्या है, देयर। देयर का मतलब क्या था, वहाँ। तो देयर का यूज कैसे करेंगे, जैसे मैं बोलूँगा मेज पर पुस्तकें हैं, तो मेज पर पुस्तकें हैं, देयर आर बुक्स ऑन द टेबल। यहाँ भी सब्जेक्ट निश्चित नहीं होता है, वहाँ पर मैं भी देयर का प्रयोग करता हूँ। जैसे मैं बोलूँ कि एक राजा था, तो देयर वाज अ किंग, मतलब कि राजा था मुझे नहीं पता, मतलब कि सब्जेक्ट निश्चित नहीं होता, तो वहाँ पर क्या होता है, देयर का यूज होता है। भाग में 4 औरतें थीं, क्या बोलेंगे, देयर वर 4 वुमेन इन द गार्डन। तो देयर वर था, थी का मतलब वर, 4 का मतलब 4, औरतें का मतलब वुमेन, कहाँ थी, बाग में, इन द गार्डन। क्या कोई मैदान में है, तो इज देयर समवन इन द फील्ड। अब देखो, जब शुरुआत में क्या आता है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, तो क्या बोलूँगा, क्या कोई मैदान में है, इज देयर समवन, मतलब कोई मैदान में, मैदान में क्या होता है, इन द फील्ड, इज देयर समवन इन द फील्ड। इसके बिना कोई चारा नहीं, देयर इज नो हेल्प फॉर इट। तो इसके बिना कोई चारा नहीं है, तो कैसे बोलूँगा इंग्लिश में, देयर इज नो हेल्प फॉर इट। अजय विजय वहाँ खड़े हैं, तो इसको कैसे बोलेंगे, देयर स्टैंड अजय एंड विजय, मतलब कि वहाँ खड़े हैं। इस कक्षा में 50 लड़के हैं, देयर आर 50 बॉयज इन दिस क्लास। इस कक्षा में 50 लड़के हैं, तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, देयर आर 50 बॉयज इन दिस क्लास। अगला, नल में पानी नहीं है, देयर इज नो वाटर इन द टैप। मुझे इंग्लिश में कैसे बताना है, देयर इज नो वाटर इन द टैप। अगला क्या है, कल छुट्टी होगी, देयर विल बी अ हॉलीडे टुमारो। यहाँ पर होगी, यहाँ पर विल भी आएगा, तो कल छुट्टी होगी, कैसे बताऊंगा इंग्लिश में, देयर विल बी अ हॉलीडे टुमारो। जैसे बच्चों आपके स्कूल में या कॉलेज में छुट्टी होती है, तब मैं बोलूँगा कल छुट्टी होगी, तो उसको इंग्लिश में बोलना है, आप हिंदी में नहीं बोलना, ध्यान रहे। क्योंकि जो चीज़ आप सीखते हैं, अगर आप उस चीज़ को जब तक अपने अंदर इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, इसका मतलब सिंपल सा है कि आप उस चीज़ को सीखे नहीं हैं। प्यारे बच्चों, एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर आप कुछ चीज़ लर्न करते हैं, कुछ चीज़ सीखते हैं, ठीक है, अगर उस चीज़ को आप सीख कर खुद में इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, तो उसका सिंपल सा मतलब है कि आपने कुछ नहीं सीखा है। इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो कल छुट्टी होगी, तो कैसे बोलेंगे इंग्लिश में, देयर विल बी अ हॉलीडे टुमारो। अगला क्या है, वहाँ बहुत सी बतखें हैं, तो देयर आर मेनी डक्स। मैं बोलूँ वहाँ बहुत सी बतखें हैं, तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे हम लोग, तो देयर आर मेनी डक्स, देयर आर मेनी डक्स। ये थे देयर के एग्जाम्पल। आपको ऐसे ही कई सारे एग्जाम्पल आपसे खुद से बनाओ और उसकी प्रैक्टिस करो, और इसको भी आप जब 2-3 बार बोलेंगे, तब आपको लगेगा कि हाँ मैं सेंटेंस में बोल पा रहा हूँ इंग्लिश में, ठीक है बच्चों। डरिए ना, डरिए ना, डरना नहीं, आपको धीरे से बोलना, आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करना है, सब इम्प्रूव हो जाएगा। पेशेंस रखो, हो जाएगा, क्योंकि आप जैसे जैसे धीरे धीरे पढ़ेंगे, तो आपको खुद ही फील आने लगेगा कि हाँ मैं पढ़ पा रहा हूँ, मैं बोल पा रहा हूँ, ठीक है बच्चों। अब आइए हम आगे देखते हैं। अब आइए हम देखते हैं भाग सी। यहाँ पर पढ़ेंगे हेयर। हेयर, हेयर का मतलब क्या था, यहाँ। हेयर का मतलब क्या होगा, यहाँ, ठीक, ठीक है, यहाँ। इसमें बोलो यह लीजिए आपका पत्र, मतलब कि मैं बोला कि यह लीजिए आपका पत्र। यहाँ पर है क्या, देखिए भाग सी है, यहाँ पर हेयर। हेयर का मतलब क्या होता है, यहाँ, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ यह लीजिए आपका पत्र, तो इसका मतलब है कि आपको पत्र दे रहा हूँ, मैंने कि जो यहाँ आपका पत्र है इसको आप लीजिए। सेंस बैठ रहा है कि आपका यहाँ पर अर्थ निकलेगा कि यहाँ आपका जो पत्र है आप उसको लें। तो हेयर इज अ लेटर फॉर यू, यहाँ आपका जो पत्र है वो आपके लिए है, इसका मतलब है। यह लो अध्यापक जी आ गए, क्या बोलेंगे, हियर कम्स द टीचर। यह लो अध्यापक जी आ गए, बोलते हैं ना ऐसे स्कूल में, तो बोलेंगे हियर कम्स द टीचर। या लो अपनी घड़ी, बोलेंगे हेयर इज योर वॉच। या लो अपनी घड़ी, जो आपकी घड़ी है उसको लो, हेयर इज योर वॉच। अगला, यह लो तुम्हारा पेन, तो क्या बोलेंगे, हियर इज योर पेन। यहाँ कोई नहीं है, हियर इज नो वन। क्या बोलेंगे, यहाँ कोई नहीं है, तो क्या बोलेंगे, हियर इज नो वन। यहाँ आओ, कम हियर। यहाँ कौन आया था, तो बीच में जब कौन आया तो उसके लिए क्या लगेगा, क्या आएगा, WH वर्ड। तो कौन की इंग्लिश क्या होगी, हु। तो हु आया था, या था, तो क्या था, हैड। हु हैड कम हियर, यहाँ का मतलब हियर, तो हु हैड कम हियर। मैं बोलूँगा हु हैड कम हियर, हु हैड कम हियर। यहाँ कौन कौन आया था, इसकी मीनिंग क्या होगी,
हु आर हियर, हु आर हियर, यहाँ कौन कौन है, इसका मतलब क्या है, यहाँ कौन कौन है, तो कौन कौन की इंग्लिश क्या होगी, हु। और ठीक है, बहुत मतलब कि कई सारे, तो यहाँ पर है के लिए क्या है, आर, यहाँ की इंग्लिश हियर, हु आर हियर। कभी यहाँ एक बाग था, तो इसका मीनिंग क्या होगा, कभी यहाँ एक बाग था, हियर वाज अ गार्डन वंस, वंस मतलब कभी, यहाँ एक बाग था, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हियर वाज अ गार्डन वंस। ठीक है बच्चों, ये 15 क्लास का कंसेप्ट था। हम अगले क्लास में पढ़ेंगे 16 क्लास, अगले स्टार्ट करते हैं। इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा 1-2 बार सेंटेंस की। ठीक है, चलता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत प्यारे दोस्तों।